बाबू आज प्रीपोजिशन का लास्ट मैं आपको जो भी बचा हुआ है आज पूरा करने जा रहा हूँ। तो बच्चे मैं शुरुआत कर रहा हूँ जैसे मैंने लिखा अराउंड। अराउंड का मतलब क्या होता है मैंने बताया था जगह जगह पर। क्या बताए थे? जगह जगह पर, या फिर मैंने बताया था विभिन्न विभिन्न जगहों पर, विभिन्न जगहों पर। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब बच्चा दोनों सेंस में कैसे यूज करेंगे? तो अराउंड का प्रयोग जो होता है जगह जगह पर के सेंस में भी होता है। तो अब इसमें हम क्या करें? तो सेंटेंस को मैंने क्या बोला कि पुलिस वेयर डिपोर्टेड अराउंड द सिटी। शहर के चारों ओर, शहर के जगह जगह पर, शहर में जगह जगह पर, विभिन्न जगहों पर क्या किया गया है? पुलिस को डिपोर्ट कर दिया गया। तो बच्चे याद रखेंगे कि इस सेंस में हम अराउंड का प्रयोग करते हैं। बात जब करते हैं कि अबाउट का, तो ध्यान रखिएगा अराउंड मीन्स क्या बताए? जगह जगह पर या विभिन्न जगहों पर। और अबाउट का मतलब होता है आस पास, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इर्द गिर्द। क्या कहेंगे? आसपास या इर्द गिर्द। तो मेरे बच्चे आसपास और इर्द गिर्द का मतलब क्या? मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिया था कि सम स्टूडेंट्स, एग्जांपल देख लीजिए, सम स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा कि मूव अबाउट, ठीक है, सम स्टूडेंट्स मूव अबाउट वुमेन्स कॉलेज। समझ रहे हैं मैंने क्या सेंटेंस बताया? मैंने क्या बताया कि बाबू सम स्टूडेंट्स मूव अबाउट वुमेन्स कॉलेज। तो अबाउट का मतलब होता है बच्चे आसपास या ये। फिर से अराउंड का मतलब जगह जगह पर, विभिन्न जगहों पर। ये जो बताया कि पुलिस वर डिपोर्टेड अराउंड द सिटी। अबाउट का मतलब आसपास या इर्द गिर्द। सम स्टूडेंट्स मूव अबाउट वुमेन्स कॉलेज, याद रखिएगा। अब इसके बाद जब हम लोग चलते हैं तो मेरे पास आता है ओवर, ठीक है ना। ओवर मीन्स क्या होता है? तो मैंने बताया कि जब कोई वस्तु ढका हुआ, टेबल के ऊपर कपड़ा है, अब यहाँ पे स्प्रेड ए क्लॉथ ओवर द टेबल। बाबू जब ढका हुआ के सेंस में रहता है तब हम जाकर के इसका प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु ढका हुआ, स्प्रेड ए क्लॉथ ओवर द टेबल, तो वहाँ पे हम ओवर का भी प्रयोग करते हैं। अराउंड जगह जगह पर, बाबू अबाउट आसपास या इर्द गिर्द, ओवर जब कोई वस्तु ढका हुआ, स्प्रेड ए क्लॉथ ओवर द टेबल। टेबल किस चीज़ से ढका हुआ है? उसके ऊपर एक कपड़ा है और उसी कपड़ा से ढका हुआ, तब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। फोर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो याद रखिएगा फोर का प्रयोग के लिए के सेंस में भी करते हैं। ठीक है। मैंने बोला कि देयर इज ए लेटर फॉर यू, मतलब आपके लिए एक पत्र है, आपके लिए एक पत्र है। तो इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं। मैंने क्या किया? फॉर के लिए, देयर इज ए लेटर फॉर यू। तो फॉर का मतलब के लिए के सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। अब बाबू आगे थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, बाई। तो बाई का प्रयोग जो होता है ना, बाई का, इसको आकार लंबाई, माने जो होता है आकार लंबाई बताने के लिए भी इसको आकार लंबाई बताने के लिए भी यूज करते हैं। आकार या लंबाई बताने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है ना। इसका बाई का। तो कभी कभी आप सुने होंगे इस तरीके से सेंटेंस, अगर आप देखते होंगे तो सुने होंगे क्या भाई? 8/10 फीट, ऐसा सुने हैं? 8/10 फीट, ऐसा मान लीजिए हमने कहा कि 8/10 फीट मतलब कितना हुआ? 8/10 का, यानी अगर चौड़ाई 8 तो लंबाई 10, तो 8 यानी आकार लंबाई बताने हेतु भी हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? बाई का प्रयोग करते हैं। अब बाई का प्रयोग जब करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि के हिसाब के सेंस में भी करते हैं। बाई का प्रयोग क्या होता है? के हिसाब से, या फिर हम कहते हैं की दर से, इस सेंस में भी यूज करते हैं। ठीक है। तो बाई के हिसाब से के। अब हमने क्या बोला? बाई डजन। तो यहाँ पे लिखे कि बाई द डजन, मतलब हो गया कि दर्जन के हिसाब से। मैंने बोला बाई द लीटर, यानी हो गया लीटर के हिसाब से। मैंने लिखा बाई द मीटर, और ये हो गया मीटर के हिसाब से।
चलिए बच्चे एक बार फिर से समअप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जरा समझा दें आपको। अराउंड याद रखिएगा मेरे बच्चे, अराउंड का मतलब जगह जगह पर या विभिन्न जगहों पर पुलिस वे डिपोटेड अराउंड द सिटी। अबाउट का मतलब आसपास या इर्द गिर्द होता है। सम स्टूडेंट्स मूव अबाउट वुमेंस कॉलेज। ओवर का मतलब जब कोई वस्तु ढका हुआ हो तो वहाँ पे उस तरह का प्रयोग करते हैं ओवर का, यानी स्प्रेड ए क्लॉथ ओवर द टेबल। और ये 4 है के लिए, देयर इज ए लेटर फॉर यू, एक पत्र आपके लिए है। बाई का प्रयोग आकार लंबाई बताने के लिए भी करते हैं, 8 बाई 10 फीट। और ये बाई के हिसाब से या केदर से भी प्रयोग करते हैं, बाई द डजन, बाई द लीटर या बाई द मीटर। मतलब ये दर्जन के हिसाब से, लीटर के हिसाब से और मीटर के हिसाब से सेंटेंस बनाना चाहें तो इसके सहायता से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। क्या भाई कह रहे हैं बनानाज आर सोल्ड बाई द डजन, यहाँ पे बोल रहे हैं पेट्रोल इज सोल्ड बाई द लीटर, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्लोथ्स आर सोल्ड बाई द मीटर। तो बाबू इस तरीके से सेंटेंस को डेवलप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगला प्रीपोजिशन की तरफ। आज जो है प्रीपोजिशन को हमें ख़त्म कर देना है, ठीक है ना। आज जो है प्रीपोजिशन को ख़त्म कर देना है और बाबू धीरे धीरे अब हम लोग को आगे बढ़ना है और नई चैप्टर की भी शुरुआत करनी है। तो अब मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँ कि मैंने पढ़ा है आपको अभी जस्ट क्या बाबू, अराउंड मैंने पढ़ा है, अबाउट मैंने पढ़ा है, ओवर मैंने पढ़ा है 4, और उसके बाद मैंने कुछ आपका प्रयोग बाई का भी बताया है। और बाबू जो मूल चीज़ होते हैं, जो प्रयोग होते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं, वो सारे चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये संभव तभी हो सकता है जब कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो बाबू संभव नहीं होगा। तो चलिए मेरे बच्चे आगे हम प्रीपोजिशन की तरफ मूव करते हैं और वो बताते हैं। तो मैंने बताया कि बाई जो होता है ना, के अनुसार के सेंस में भी यूज किया जाता है। बाई का मतलब के अनुसार भी होता है। तो इसमें मैंने बताया क्या भाई, बाई द वॉच मतलब हो गया घड़ी के अनुसार। तो कभी कभी बोलते हैं कि ठीक है व्हाट इज़ टाइम बाई योर वॉच, तो यहाँ पे वही व्हाट इज द टाइम बाई द वॉच के सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक नया चीज़ मैंने बताया क्या भाई, ऑन और टू। तो ऑन टू ऑन टू ऑन टू याद रखिएगा। ऑन टू का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो ऑन टू जब कोई ऊपर, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल फ्रॉम द रूफ। क्या हुआ बाबू, जब ऊपर से आ करके कोई नीचे की तरफ रखा जाता है तब वहाँ पे, तो इसमें एक चीज़ होती है कि उसमें गति आपका होता है। क्या होता है, गति होता है, याद रखिएगा उसमें गति होता है। तो द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल फ्रॉम द रूफ, ऑन टू, पर जिसको बोलते हैं ऑन टू पर, ठीक है ना। इन का प्रयोग क्या होता है, बिजनेस तथा इंगेजमेंट के पहले इसका प्रयोग करते हैं। तो ये ऑन टू हो गया इन, ये बिजनेस में यूज करते हैं और फिर उसके बाद इंगेजमेंट में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। इंगेजमेंट, बिजनेस और इंगेजमेंट इसमें भी प्रयोग करते हैं। तो इंगेजमेंट क्या होता है, इंगेजमेंट तो देखिए व्यस्तता के कारण किस तरीके से बिजनेस में कर रहे हैं, इन बिजनेस, इन आर्मी, इन पॉलिटिक्स। तो आप प्रोफेशन के लिए भी देख लीजिए, कह रहे हैं इन बिजनेस, इन बिजनेस, इन आर्मी, इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये जो है ना बिजनेस के लिए भी यूज करते हैं और इंगेजमेंट के लिए भी यूज करते हैं कि किस प्रोफेशन में आप इंगेज है, इसको कह सकते हैं एक तरह से प्रोफेशन के लिए भी इसको हम लोग प्रयोग में लाते हैं। प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। आ रही बात समझ में। अगो का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, दिखाने के लिए, AGO, इसको कहते हैं कि भूतकाल समय दिखाने के लिए, समय, भूतकाल समय दिखाने के लिए अगो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये भूतकाल समय दिखाने के लिए क्या चीज़ का, अगो। अब यहाँ पे हम इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, ही केम हेयर एन आवर अगो, वह यहाँ आया 1 घंटा पहले, वह यहाँ आया 1 घंटा पहले। याद रहेगा ना बाबू।
तो थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बहुत लोगों को पता नहीं है कि वाइल का प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज होता है। ऐसे तो ये जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में भी यूज होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो प्रीपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। तो वाइल जो है इसमें जब होता है, ठीक है ना। और जब 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 ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है तो देखिए क्या हो रहा है, किस तरीके से कह रहे हैं। ही वॉज स्पीकिंग while sleeping। जब सो रहे थे वो बोल रहे थे, यानी सोते समय वह बोल रहे थे, इसका हिंदी हुआ। तो ये जो देख रहे हैं ना while यहाँ पे, तब ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने लिखा एक while drinking he was arrested, यानी पीते समय, यानी जब पी रहे थे उसी समय उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया। तो व्हाइल का प्रयोग हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज करते हैं। अगो तो मैंने बताया भी कि अगो भाई देख लीजिए किस तरीके से यूज होता है, भूतकाल समय दिखलाने के लिए अगो का हम प्रयोग करते हैं। इन का प्रयोग बिजनेस इंगेजमेंट या प्रोफेशन के लिए। ऑन टू का प्रयोग मैंने बताया कि भाई जब गति की बात होती है, ऊपर से नीचे की ओर गति होती है, यानी वस्तु को रखा जाने की कोशिश किया जाता है, तब वहाँ पे अबाई का मतलब मैंने बताया कि के अनुसार भी होता है, ठीक है ना। अब देखिए फ्रॉम बिटवीन, तो फ्रॉम बिटवीन क्या होता है, ज़रा से यहाँ देखिए, FROM फ्रॉम बिटवीन। देखिए भाई इसका टेक्निक क्या है पहले समझिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि फ्रॉम बिटवीन का टेक्निक है कि जब दो कोई, ठीक है ना, जब कोई दो के बीच से निकल कर सामने आता है, ठीक है ना, जब दो कोई के बीच से निकल कर सामने आता है तभी जाके हम फ्रॉम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। कहे द बॉय केम फ्रॉम, the boy came from between। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो प्रीपोजिशन बता रहे हैं दोनों प्रीपोजिशन गलत हो गया, नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा है बिटवीन 2 bicycles। देखिए वह लड़का आया 2 साइकिल के बीच से, तो यानी फ्रॉम बिटवीन का मतलब ही होता है कि जब 2 के बीच से तीसरा, तब जाके फ्रॉम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ का, अब देखिए फ्रॉम एमंग की बात करते हैं। फ्रॉम एमंग का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, 2 से अधिक के बीच में से निकल करके सामने आता है, तब हम वहाँ पे फ्रॉम एमंग का प्रयोग। सेंटेंस द बॉय केम फ्रॉम among the crowd। The boy came from among the crowd। The boy came from among the crowd। याद रखिएगा, जब 2 के बीच से निकल के तीसरा है तब वहाँ पे हम फ्रॉम बिटवीन का प्रयोग, और 2 से अधिक के बीच से जब निकल करके कोई आए तो वहाँ पे फ्रॉम एमंग। अब उसके बाद फ्रॉम बिहाइंड का हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं, सब बहुत यूनिक चीज़ है, ज़रा जानिएगा। फ्रॉम बिहाइंड का हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं, ये जो हो गया पीछे से। अब देख लीजिए क्या हो गया, फ्रॉम बिहाइंड का मतलब क्या हुआ, जब कोई किसी व्यक्ति के पीछे से निकल करके आता है तब बाबू हम फ्रॉम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे द टाइगर केम फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। द टाइगर केम फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। तो यहाँ पे फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम बिहाइंड मतलब हो गया पीछे से, ये हो गया बीच से, ये हो गया बीच से, लेकिन ये 2 के बीच से, ये 2 के अधिक से बीच से, और यहाँ पे इस तरीके से हो गया फ्रॉम बिहाइंड कि बाबू पीछे से। तो याद कीजिए बाई के अनुसार के रूप में यूज किया जाता है। ऑन टू जब ऊपर से वस्तु नीचे रखा जाए लेकिन वो मोशन में हो, इनका प्रयोग बिजनेस इंगेजमेंट प्रोफेशन के लिए, अगो भूतकाल समय दिखलाने के लिए, और व्हाइल का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो किस चीज़ में, प्रीपोजिशन के रूप में। लेकिन याद रखिएगा कि इसका कंजंक्शन के रूप में भी होता है, लेकिन किस तरीके से प्रीपोजिशन के रूप में आता है। तो आप देख लीजिए व्हाइल और यहाँ बी फॉर है, दैट मीन्स ये नाउन का काम कर रहा है, यानी जेरंड है, और यहाँ व्हाइल और ये ड्रिंकिंग है, दैट मीन्स नाउन का काम कर रहा है, दैट मीन्स जेरंड है, और ये नाउन के पहले क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो आप जान रहे हैं कि कहाँ पे प्लेस किया जाता है, फ्रॉम बिहाइंड। अब जरा सा देख लीजिए बिलो का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो जरा एक चीज़ मैं, आप स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बता रहा हूँ,
बच्चे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सबको बेनिफिट पहुंच सके। आज रिकॉर्डेड वीडियो बाबू नेटवर्क इशू बन गया, इसके चलते मुझे डालना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब बाबू जैसे बिलो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पंक्ति के नीचे सेंस में जब होता है ना बिलो, जैसे BELO पंक्ति के नीचे, तो यहाँ पे हम लोग बिलो का प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा कि बिलो के बाद एक एबव भी आता है जो पंक्ति के ऊपर में होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, एबव एक आता है जो पंक्ति के ऊपर में होता है, पंक्ति के ऊपर। अब ये चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है, हम कई एक बार ऐसा लिखते हैं राइट बिलो दिस लाइन, लिखते हैं ना, इस लाइन के नीचे लिखे, और ये लिखते हैं राइट एबव दिस लाइन, ऐसा भी तो हम लिखते हैं राइट एबव और दिस लाइन, ठीक है ना, पंक्ति के माने लाइन के ऊपर लिखा है। लेकिन अगर हम अलग तरीके से सेंटेंस को बनाना चाहें तो अलग तरीके से भी बाबू हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने लिखा रीड द एबव सेंटेंसेज, मतलब क्या हो, ऊपर दिए हुए सेंटेंस को पढ़े। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, बिलो से अगर सेंस करें यहाँ पे इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं रीड केयरफुली, और नीचे के वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। एबव क्या हुआ, पंक्ति के ऊपर के सेंस में, और ये जो है बिलो क्या हुआ, पंक्ति के नीचे के सेंस में। अरे बात समझ में। तो अब हम लोग जैसे कभी कभी देखिए एक अनलाइक मिल जाता है, लाइक, अनलाइक और लाइक में क्या अंतर है जरा सा जान लीजिए। लाइक बाबू के समान होता है, ठीक है, और अनलाइक जो होता है के समान नहीं होता है, के समान नहीं। तो अब इसको कैसे हम लोग करते हैं जरा देखें। तो देखिए लाइक जब हम लोग यूज करते हैं तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं लाइक के सेंस में, ठीक है ना, क्या बाबू। तो हम लोग लिख सकते हैं या इस तरीके से आई एम रिच लाइक यू, आई एम रिच लाइक यू, आई एम रिच लाइक यू, मैं आपके जैसा धनी हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम अगर अनलाइक से लिख रहे हैं तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आई पुअर अनलाइक यू, आई एम पुअर अनलाइक यू, मैं आपके जैसा गरीब नहीं हूँ, मैं आपके समान गरीब नहीं हूँ। याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया बाबू, एबव बताया, मैंने आपको लाइक बताया, मैंने आपको राउंड, एक मिनट, ROUND, राउंड। अच्छा बच्चे, राउंड समझते हैं कि राउंड का मतलब क्या होता है। तो राउंड मीन्स हम लगभग के सेंस में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। और कब लगभग के सेंस में पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा, ठीक है ना। कह रहे हैं कि जब इसको मैंने इस तरह के अभिप्राय में, जैसे कोई चीज़ का डेटा प्रस्तुत करना हो, डेटा दिखाना हो, डेटा मैंने किसी तरह का होता है ना, डेटा उटर दिखाते हैं किसी का रिपोर्ट वगैरह, तब वहाँ पे हम लोग उस तरह के यूज करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं द टेम्परेचर इज अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, जो भी आप बोलते हैं, तो इस तरीके से। और ऐट का प्रयोग हम लोग कभी कभी इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ऐट जो है फेस्टिवल के पहले भी हम लोग यूज करते हैं, फेस्टिवल, जैसे ऐट होली, ऐट दुर्गा पूजा। एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए बाबू बहुत दिन से प्रीपोजिशन में पढ़ा रहा था और आपको मालूम होगा कि कभी कभी नेटवर्क थोड़ा इशू बन जाता है, और नेटवर्क थोड़ा इशू बन जाता है तो पढ़ाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप प्यार बरसाते रहेंगे और मैं आपका हमेशा लाइव सेशन क्लास अटेंड करते रहूँगा। और जब कभी भी नेटवर्क इशू बनेगा तो मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके डाल दूँगा। जय हिंद, जय भारत।